आप अगर किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिए हैं, माने 50,000 रुपया किसी से आप उधार ले लिए हैं, अब आपने वो पैसा खर्चा कर दिए, क्योंकि लिए थे खर्चा करने के लिए, आपसे पैसा वो उठ गया। लेकिन जो पैसा दिया था वो आपसे टाइम मांगेगा कि आप कितने दिनों में मेरा पैसा लौटा देंगे। आपने टाइम दे दिया कि मैं साल भर के अंदर आपका पैसा लौटा दूंगा, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप पैसा लौटाने में असमर्थ हो जाते हैं। जब साल भर के अंदर आपने पैसा नहीं लौटाया तो उधार देने वाला व्यक्ति आपको फोन करेगा कि भैया साल भर हो गया, मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। चाहे वो सूद अगर मांग रहे तो सूद सहित बोलेगा कि मेरा पैसा लौटा दीजिए, अब आपके पास पैसा नहीं है। जब आप उसको टाइम से पैसा नहीं देते हैं तो अब व्यक्ति आपको गाली देना शुरू कर देता है, आप पर प्रेशर देना शुरू कर देता है, आप पर दबाव देना शुरू कर देता है। बोलेगा कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपको पकड़ के मारेंगे, आपके घर पर आएंगे, आपके आसपास हल्ला करेंगे, लोगों से कहते चलेंगे किसने मेरा पैसा लिया है, नहीं दे रहा है। माने वह सामाजिक तौर पर भी आपका दबाव बनाएगा, आपके ऊपर आपके मानसिक पीड़ा देने की कोशिश करेगा। सोचेगा कि इसको डरवा के धमका के किसी तरह मैं अपना पैसा ले लूं, क्योंकि उसका लक्ष्य बन जाता है कि आपसे किसी तरह वो पैसा निकाल ले। लेकिन उस स्थिति में अगर वह फोन करता है, आपको डरवाता है, तो आप बिल्कुल मत डरिए। अगर शांत व्यक्ति है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, तो आप एक बार बैठ के उससे बात करिए कि भैया मैंने आपका पैसा लिया था, मैं टाइम पर नहीं दे पाया, लेकिन मैं कुछ धीरे धीरे करके आपकी पैसा का व्यवस्था करके दे दूंगा। अगर उसके बावजूद भी वह व्यक्ति नहीं मानता है, बार बार धमकी देता है, तो आप डरिए मत, बल्कि आप कानून से मदद लीजिए। आप थाने पर जाइए, इसके बारे में एक लिखित रिपोर्ट दीजिए कि भैया ये हमको ये चीज के लिए बार बार धमकी दे रहा है, जबकि मैंने बोला है कि मैं उसका पैसा लौटा दूंगा। क्योंकि अगर आप कानून के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई आपका मदद नहीं कर सकता है। जब भी मदद करेगा तो आपको कानून करेगा। लेकिन अगर आप कानून के पास जाते हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए कि अगर वो मोबाइल पर बार बार धमकी दे रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करके रखिए, उसकी बात को एकदम एक एक बात को हमेशा रिकॉर्ड करके रखिए कि इसने आपके साथ क्या क्या सलूक किया है। क्योंकि आपने पैसा लिया है, कोई जुल्म नहीं किया है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, किसी का जान नहीं मारा है, किसी का चोरी नहीं किया है, बल्कि आपकी हालात अभी खराब है, जिसके कारण आप पैसा लौटाने में असमर्थ है। इसलिए अपने आप को कभी बेइज्जती महसूस मत करिए कि मैंने उसका पैसा ले लिया, नहीं दे रहा हूं तो मेरी बेइज्जती हो रही है, शर्मिंदा हो रहा है, समाज में मुड़ी झुक रहा है। ऐसा कदापि नहीं सोचना। स्थिति किसी के साथ भी खराब हो सकता है जो आज आपके साथ है, इसलिए उस स्थिति में आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा चीज ये आप काम करिए कि अगर वह व्यक्ति बार बार धमकी दे रहा है, आपने कानून मदद लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो जो बातें आपके साथ हो रही हैं, जो वह बोल रहा है, उस बात को आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात को कहिए जो आपका एकदम विश्वासी हो, जिससे आपको सलाह ले सके। वैसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ आप हर एक बात शेयर कीजिए, उसको बताइए। क्योंकि कल दिन आपके साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो कम से कम वह विश्वासी व्यक्ति आपके परिवार को मदद दिला सकता है, बता सकता है कि नहीं उस व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है। तो अगर आप किसी ऐसे विश्वासी पात्र को खोजते हैं या विश्वासी रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, उससे आप बात शेयर करके बताते हैं, तो वो आपकी किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में वो आपकी मदद कर सकता है। इसलिए वैसे व्यक्ति से बताने की जरूरत है। लेकिन अपने दिमाग में, बहुत से लोग होते हैं ना, कर्ज के कारण अपने अंदर दिमाग में डर बैठा लेते हैं कि कहीं वो हमको मार न दे, कुछ कर न दे। ये तरह तरह का विचार अपने अंदर भर कर अपने माइंड को टेंशन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा विचार अपने दिमाग में बिल्कुल मत डालें। अगर ये सब आपने अपना लिया तो निश्चित रूप से आप उस उधार देने वाले धमकी से, उधार देने वाले व्यक्ति जो गाली दे रहा है, उससे आप बच पाएंगे और अपने जीवन को एक आसान तरीका से
आप जीने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि आजकल हर इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, बार बार उधार देने वाला फोन कर रहा है, जिसके चलते टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसा टेंशन है तो इस तरह अपने आप को सहूलियत करिए और कोशिश करिए कि जिस व्यक्ति का आपने पैसा लिया है उसको धीरे धीरे करके आप पैसे चुकाने की कोशिश करें, ताकि आपके दिमाग से वह बोझा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए।